Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to complete our chapter number 9 in history. Question number 5. Question number 5 start करना है आज. So write down the question. Discuss the reason why the Chinese pilgrims came to India. All of you have written? इससे पहले तक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है? यस मैम। वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसके लिए रीजन बताना है कि डिस्कस द रीजन व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया. सो राइट डाउन. The Chinese pilgrims came to India to visit the important sites related to Buddhism. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. The best known of these were Fa-Yen, Xuanzang, and I King. Write down. मैम अभी रब मत करना. Okay, write down. I have. तो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो.
Why do you think ordinary people were attracted to भक्ति? जो ऑर्डिनरी पीपल है वो भक्ति की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आप पहले हेडिंग लिखोगे ऑर्डिनरी पीपल attracted to bhakti, because of the following reasons. Because of the following reasons. Because of the following reasons. Now all of you have done the question number 5. Akshita, हो गया आपका? Yes, ma'am. Okay. So first point is Bhakti sends used common language used common languages and attractive ways to spread the idea of bhakti. Second point is in bhakti anybody either low or high anybody low or high caste rich or poor all were considered equal. Next, third point, all can follow the path of bhakti. Okay, write down. I have done, ma'am. अवर राजस्थान में अब अपने को क्या करना है कि जो चैप्टर दिया हुआ है फर्स्ट उसका नाम है राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन. चैप्टर है आपका राजस्थान एंड
इंट्रोडक्शन। इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो मैप है वो आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्थान का मैप आपको लेना है और उसको फिल करना है, और फिर आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उस मैप को पेस्ट करके ही करोगे। तो उस मैप के अंदर जो नेम्स हैं उसको फिल करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान? 33. यस, वेरी गुड। 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33। कौन कौन से हैं? तो चलो एक रिवीजन ले लेते हैं। आप अपनी रफ नोटबुक में इन सब के नाम लिखोगे मेरे साथ साथ, ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। सबसे पहले हम लिखेंगे जयपुर। सेकंड है वो है आपका जोधपुर। थर्ड लिखोगे आप बीकानेर, क्योंकि जब तक आपको डिस्ट्रिक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इनकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग स्टेट के बारे में नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमारे राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है आपका अजमेर। फिफ्थ है आपका कोटा। सिक्स्थ है उदयपुर। सेवेंथ भरतपुर। ये नीचे वाला आपको दिखेगा नहीं, यहां लिख लेते हैं। 8th नंबर पर है दौसा। 9th नंबर पर है सिक्कर। फिर नेक्स्ट है 10 अलवर। 11 पर है आपका झुंझुनू। 12 नंबर पर लिखो आप पाली। 13 नंबर पर लिखो आप जालोर। 14 नंबर पर लिखो आप सिरोही। और 15 नंबर पर लिखो आप बाड़मेर। 16 नंबर पर आप लिखो जैसलमेर। 17 नंबर पर चूरू। 18 नंबर पर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। 19 नंबर पर लिखो आप हनुमानगढ़। 20 नंबर पर लिखो आप भीलवाड़ा। 21 नंबर पर लिखो आप टोंक। 22 पर नागौर। 23 पर बूंदी। 24 मैम आपने पर 19 पर क्या लिखा है? यस मैम 19 नंबर पर क्या लिखा है? हनुमानगढ़। 12। इसके बाद में ये लास्ट वाला दिख रहा है कि आपको 24 वाला 12 नहीं दिख रहा है शायद, है ना? BARAN इतना लिखो पहले आप। ट्वेंटी 25 नंबर पे लिखो आप झालावाड़। 26 नंबर पे आप लिखो राजसमंद। 27 नंबर पे आप लिखो चित्तौड़गढ़।
और 28 नंबर पे आप लिखो बांसवाड़ा। 29 नंबर पे आप लिखो डूंगरपुर। 29 हो गया। 30 पे आप लिखो प्रतापगढ़। और 31 पर है आपका धौलपुर। और 32 पर आप लिखो मैम 24 पे क्या लिखा हुआ है? 12 BARAN। 32 पर है आपका करौली। और 33 पर है आपका सवाई माधोपुर। ठीक है, ये आपके 33 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए राजस्थान के। All of you have written? नो मैम। Write it fast. नो मैम। मैप में फिल करने के बाद में इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अपन आगे के टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से बॉर्डर्स पर सिचुएटेड है, कौन किस स्टेट से कनेक्टेड है। 30 वाले पे क्या लिखा है? 31 पर है बेटा आपका धौलपुर, DHOL। 30 वाले पे 30 पर है प्रतापगढ़, PRATAPGARH, प्रतापगढ़। ओके, यस मैम। सो आज आपका यही होमवर्क है, मैप पेस्ट करना है विथ फिलअप, इसको Yes, फिल ma'am. करके डिस्ट्रिक्ट्स को, और उसके साथ साथ आपको इनको लर्न भी करना है। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो है वो कल मैं आपसे पूछूंगी भी। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, यस मैम।